हाथ पे चिपक गया लिटरली। डॉक्टर्स टुक 4 आवर्स से ही वो मेरे हाथ पे गिरा। मैं चिल्लाने लगी, मुझे जला, इतना मुझे दर्द किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बोल के मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बिकॉज मैं ये बोल रही हूँ 6 मंथ्स के बाद। अल्लाह, सच में गाइस, मतलब ये ब्रेक जो था बहुत ही ज्यादा जरूरी था, बट मैं ये लेना नहीं चाहती थी, वो अलग बात है। बट ये ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी था एंड आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ this 6 months and what I felt and what I went through and how I molded myself। मेरे नए फॉलोअर्स हैं, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए क्योंकि मैं 6 मंथ्स के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे प्यार देना, आई डिजर्व योर लव। वैसे भी आप सब लोग मुझे बहुत प्यार देते थे, मेरे इंस्टाग्राम के डीएम्स, मेरे यूट्यूब में कमेंट्स, दे आर फुल ऑफ लव सेइंग कि आप कब अपना वीडियो रिलीज करोगे, आप अपना वीडियो कब अपलोड करोगे। एंड दैट एक्चुअली गॉट मी बैक टू यूट्यूब एंड I won't say that got me back to YouTube. I was there, मैं कभी कभी अपलोड करती रहती थी, बट या मतलब एफर्ट्स डाल के बैठ के आपसे बात करके वो टाइम नहीं निकाल पाई। बट yes, I'm gonna tell you the reason कि क्या हुआ मेरे साथ। So 6 months back I had so many plans। आप देखे होंगे कि मैंने पॉडकास्ट भी मेरा रिलीज किया, मेरे एग्जीबिशंस हो रहे थे, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो मेरे दिल में ना लेकिन कुछ सुकून नहीं था। ऐसा होता है ना कि आप नमाज पढ़ रहे हो बट दिल से नहीं हो रही है, दुआ कर रहे हो बट जल्दी जल्दी में हो रही है, जिक्र कर रहे हो बट एक आदत की तरह हो रहा है। मुझे वो नहीं करना था एंड समवेयर डाउन द लाइन आई वाज रियलाइजिंग कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। I want to slow down. I want to concentrate on myself. I want to learn things. Before doing something in दुनिया, I just want to learn so many things। हमने एक्चुअली कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे प्यारे 2 बच्चे भी हैं। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मदरहुड, दिस टाइम विल नेवर कम बैक। एंड I am recently married, मतलब 3 years, 3-4 years, yeah, of course, but even that is very recently because 3 साल तो आपको अंडरस्टैंड करने में कि ये शादी एंड फैमिलीज और बच्चे ये सब में तो चले ही जाते हैं। So I just wanted to give my whole and soul to this relation, to every relationship, I mean, मतलब मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, to myself also, because I had to heal from inside, because अभी अभी मैंने दुनियावी चीजें छोड़ी हैं एंड सडनली मी कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, बीइंग एक्टिव एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स इज नॉट getting me where I had to be। So I just wanted to slow down basically। तो मैंने एक पॉज लगाया एंड सोचा कि नहीं भाई, अभी मुझे अपने आप पे वर्क करना है। चाहे मैं क्लासेस ले लूं, इस्लामिक क्लासेस ले लूं, या फिर मैं कुछ सीख लूं, 2 आवर्स मेरे दिन के मैं कुछ ऐसी जगह लगाऊं जो मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, दुनियावी तौर पे ही नहीं आखिरत के तौर पे भी, कि मैं जब जाऊं अल्लाह ताला के पास ऐसे थोड़े प्रिपरेशन के साथ जाऊं कि आई कैन से कि हाँ, मैंने दुनिया में जाकर कुछ तो किया है। दिस इज द ओनली रीजन कि मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव रहना चाहती हूँ, क्योंकि शायद कोई ना कोई मेरी वजह से कहीं ना कहीं अपना दिल बदलेगा, तो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। तो यस, आई एम हियर टू इंस्पायर सो मेनी गर्ल्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और सोशल मीडिया के अलावा भी मैं जब जाती थी मॉल या फिर कहीं पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई मुझे पहचानने वाला मिल ही जाता था और वो मुझे आकर बोलते थे कि आपकी वजह से हमने ये पढ़ लिया और ये हो गया, मतलब हमने हिजाब लेने का भी सोचा। That actually inspired me कि no, I have to give so much more to the society. For that I have to do something for myself first, then I have to build myself first and then maybe give it to the society। And here I am after 6 months। and उसी दौरान मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इट वाज सो पेनफुल एंड दैट एक्चुअली स्ट्राइक माय माइंड। एक ऐसा मोमेंट आया
जिसने मुझे हिला के रख दिया। एक फ्राइडे था, नॉर्मल फ्राइडे। नमाज से पहले मैं लुबान जलाना चाहती थी ताकि घर में कोई अच्छी खुशबू हो। तो मैंने लुबान जलाया और वो गरम गरम लुबान जो है एक्सीडेंटली मेरे हाथ पे गिर गया। एंड दैट वाज सो पेनफुल गाइस, क्योंकि लुबान जो है एक बार जब गिरता है तो चिपक जाता है। वो मेरे हाथ पे चिपक गया लिटरली। यू कैन सी दिस pictures, and doctors took 4 hours to remove those luban from my hand. जैसे ही वो मेरे हाथ पे गिरा मैं चिल्लाने लगी। मतलब मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी थी तब तक। मैंने सोचा कि लुबान जला दूं और उसके बाद जाऊंगी नमाज पढ़ूंगी। एंड जैसे ही वो गरम गरम मेरे हाथ पे गिरा, इतना मुझे जला, इतना मुझे दर्द किया कि मैं आंखें बंद करके भी उसके बारे में आज भी सोचूं ना, आज भी वो दर्द अंदर से होता है। इट वॉज अ 2nd-degree बर्न, एंड ट्रस्ट मी गाइज, उस चीज ने मुझे हिला के रख दिया। उस चीज ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जलना इतना इतना पेनफुल है। तो सोचिए कि अगर हम लोग दोज़ख की आग में जलेंगे तो वो कितना पेनफुल होगा। उसने मुझे और डरा दिया। और अल्लाह की रजा के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी उस वक्त। और उसके बाद भी दैट वाज अ बिगेस्ट रियलाइजेशन फॉर मी अगेन। एंड आई वाज लाइक अल्लाह, वो तो है ही कि जितना हमको कोई लगती है या फिर दर्द होता है, हमारे गुनाह तो माफ होते ही हैं, बट उसके साथ साथ हमको रियलाइज भी करना है कि अल्लाह, यहाँ इतना दर्द हो रहा है तो एक्चुअली जहन्नुम की आग या फिर खबर का अजाब कितना ही खतरनाक होगा। अस्तगफिरुल्लाह। So this also gave me a slow down point where I was like, नहीं, अभी I have to really slow down and rest and heal myself, not only physically, mentally also. So this is why I was inactive on social media, क्योंकि जब मेरे हाथ पे लुबान गिरा था तो मुझे लगने लगा था कि मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ नजर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। जब तक मैं हॉस्पिटल में थी ना गाइस, जब तक वो डॉक्टर्स निकाल नहीं रहे थे, वो हर पल पल मुझे दर्द कर रहा था मेरा हाथ। वो पल पल मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है, what should I do next, हर चीज मेरे दिमाग में आई। तो that is why I was like, no, right now I really need a pause from everything. And alhamdulillah वो चीज heal भी हो गई, and that got me closer to Allah also, much more closer to Allah. And अभी सब सही है। So many things happened after that, so many good things happened after that. I went traveling, uh, alhamdulillah, so many good things happened. So yes, I'm very grateful to Allah, but also कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो होती हैं वो एक रियलाइजेशन होता है लाइफ में कि कितना भी आप कर लो कि आखिरत तो है ही, वी आर द बिलीवर्स कि हमको वही जाना है। सो अल्लाह के हुक्म पे रहो एंड डू गुड थिंग्स टू द सोसाइटी। दिस इज व्हाई आई एम हियर कि चलो मेरी तरफ से अगर कोई भी इंस्पायर होता है तो आई विल ऑलवेज कीप टॉकिंग टू यू गाइज। एंड इसके बाद भी मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ। आप सबने मुझे हमेशा प्यार दिया है, दुआएं दी है, ऐसा ही प्यार देते रहिए और मेरे लिए दुआ करते लिए। मैं भी आप सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ। बहुत सारे मैसेजेस हैं आप सबके कि आप ही इस टॉपिक पर बात करिए, उस टॉपिक पर बात करिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उन सारे टॉपिक्स पर बात करूंगी इंशाल्लाह। एंड आई एम गोइंग टू बी एक्टिव इंशाल्लाह फ्रॉम दिस वीक। तो यस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है, और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। और मुझे वैसे ही पता चलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे और मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना मुझे प्यार करते हैं और कितनी दुआएं भेज रहे हैं आप। तो यस, मेरा दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
अल्लाह हाफ़िज़।